हाँ, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने दोनों बेसिक वीडियो देख ली हैं तो वो तो बेसिक नॉलेज के लिए था, वो देखे बिना ये समझ में नहीं आएगा। आज अपन पढ़ेंगे रूल्स जो 10th के बोर्ड एग्जाम में, चाहे कोई सा भी 10th बोर्ड एग्जाम हो, 12th बोर्ड एग्जाम हो, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक, आप कोई सा भी बैंक, पीओ, एसएससी जो भी एग्जाम देना चाहते हो, कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हो, इन सब में ये सारे रूल्स अप्लाई होने वाले। ठीक है, तो ये ग्रामर ऐसा सब्जेक्ट है जो आगे तक बहुत बेनिफिट करेगा। दूसरी बात, आज मेरी बात पूरी सुनना कि मैं आपको इसमें जितने भी रूल्स लिखाऊंगा उसके बाहर कुछ जाएगा नहीं। तीसरी बात कि आज मैं आपको 8-10 सेंटेंस भी दूंगा होमवर्क के लिए। पहले रूल्स पढ़ लेंगे अपन, रूल्स से सेंटेंस बनाते हुए चलेंगे, एक एक दो दो, फिर 8-10 सेंटेंस ऐसे दूंगा जो आपके लिए रिवीजन होगा। उसका आंसर मैं कल प्रोवाइड कराऊंगा आपको, कल नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें। ठीक है, आज आपको उसका होमवर्क भी करना है। पहले रूल्स पढ़ो, उसके बाद में मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, उनको सोल्व करना ऑनेस्टली, उसके बाद में कल उसका आंसर आपको पता चल ही जाएगा, मैच कर लेना। ठीक है, चलो अब पहले हेडिंग लगाओ। आज आप अपने लाइन वाइज टेंस शुरू करे थे, प्रेजेंट सिंपल, फिर कॉन्टिन्यूस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये प्रेजेंट हो गए, ऐसे ही पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। तो नंबर 1 है प्रेजेंट सिंपल, या फिर किसी बच्चे ने कहा इंडेफिनिट लिखा करो, तो इंडेफिनिट लिख लो, बात एक ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, बात एक ही है। हेडिंग लिखो स्पेशल रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के महत्वपूर्ण नियम। अच्छा, हिंदी इंग्लिश इसमें कोई ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण नियम वगैरह क्या लिखोगे, हिंदी वाले भी यही लिख लो। ठीक है, सेम, इतनी सी बात तो आनी चाहिए। तो पहला रूल है, मतलब रूल का मतलब क्या कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ यूज होगा। सुन रहे हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस किन सेंटेंसेस में यूज होगा, हमें कैसा पता चले। एग्जाम में तो फिलअप आएगा ऐसा, और ब्रैकेट में ऑप्शन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग भरना है। समझ पा रहे हो, तो हमें कैसा पता चलेगा कि किस किस जगह कौन सा टेंस अप्लाई करना है। समझ पा रहे हो, वो उसका पता करेगा ये रूल्स आज वाले। ठीक है, तो पहली बात यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, इसका मतलब होता है सत्य बात, जो बिल्कुल सही बात हो, यूनिवर्सल ट्रूथ। दूसरा हो गया अपने फैक्ट। फैक्ट में भी कौन सा, एक तो होता है साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट, और एक होता है मैथमेटिकल फैक्ट। फैक्ट, ये ध्यान रखना, फैक्ट्स या फिर फैक्ट एक ही बात है। तो साइंटिफिक फैक्ट या फिर मैथमेटिकल फैक्ट, यानी कि हिंदी वाले भी सेम ही लिखेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जो बात बिल्कुल सही हो, कि कह दिया कि जो जन्मेगा वो मरेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, मैं बात करूँ साइंटिफिक का, कि जैसे पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल होता है, वो उबलता है। मैथमेटिकल मैंने कह दिया 3 और 3 मिलकर 6 होते हैं, ये मैथमेटिकल फैक्ट होते हैं, तो होते हैं। इन सब के अंदर हालांकि मैं रूल्स लाइन वाइज लिखूंगा, लेकिन पॉइंट लेके चलेंगे बिल्कुल डिट्टो पॉइंट वाइज। ये गारंटी है मेरी, जिस दिन सारे रूल्स पढ़ लिए और जो होमवर्क दे रहा हूँ कर लिए, टेंस में कभी जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे लेना। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट और मैथमेटिकल फैक्ट। अब लेता हूँ एग्जाम्पल, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि द अर्थ, ध्यान से समझना, अर्थ मूव्स राउंड द सन। पूरी बात को समझना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अर्थ सूर्य के चारों, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। समझ पा रहे हो, यानी कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन। क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैंने यहां पर एक अंडरलाइन किया है, मूव्स। मैंने कहा था प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी कि एक वचन हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आता है। ठीक है, तो यहां पर मूव, मूव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ में एस लग गया, मूव्स। ये भी बता दूंगा कब तो एस लगता है, कब ईएस लगता है, इसका भी वीडियो बनाएंगे एक, सब कुछ बताने वाला हूं। अभी मूव्स लगा क्योंकि लास्ट में ऐसा मान लो कि ई है। ठीक है, मूव्स, इसका भी रूल है, फिर बाद में बता दूंगा। तो इतना तो कॉमन सेंस ही आपके अंदर। तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, समझ पा रहे हो, इसका मतलब एग्जाम में सेंटेंस आएगा, इसी को एग्जाम की फॉर्म में लिखता हूं, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा कि द अर्थ, मेरी बात को पूरा समझना, फिर समझ में आएगा। खाली जगह रहेगी यहाँ पर, फिलअप रहेगा, फिल्म भरना पड़ेगा, यहाँ ब्रैकेट में आएगा मूव, आगे पूरा राउंड द सन, राउंड द सन। अब आपको ये पहचान है कि अरे ये तो साइंटिफिक फैक्ट है, कैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, तो फैक्ट है, ये तो सत्य बात है। सत्य बात है, तो मूव की जगह, मूव का यहाँ पर क्या आ जाएगा, मूव्स, क्योंकि अर्थ सिंगुलर है,
अर्थ क्या है, पृथ्वी एक है, मतलब एक वचन है, इसलिए एक वचन सिंगुलर के साथ मोज एस या एस लगता है। ठीक है, अगर यहां पर दो सब्जेक्ट होते, दो चीजें होती, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। दो रूल है ना प्रेजेंट सिंपल टेंस का। रूल क्या है कि अगर वर्ब सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस या एस, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही है प्रेजेंट सिंपल का रूल, जो मैंने बेसिक बताया था आपको, वो टेबल पूरी बताई थी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मेरी बात सुनना, यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, एक एग्जाम्पल लेते हैं साइंटिफिक फैक्ट का। ठीक है, तो मैंने कह दिया वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। मेरी बात को पूरा समझना, यहाँ पर बॉइल्स आया है, पानी भी एक सिंगुलर है, पानी को क्या माना जाता है, सिंगुलर। तो एस या एस लग गया, बॉइल्स एस या एस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगेगा। दूसरी खास बात और बताऊं, जो सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के हो वो हमेशा या तो डू का होगा या डज का होगा या डिड का होगा, क्योंकि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज नहीं होती, ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही आती है, अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आती ही नहीं। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक वाक्यों में ये लगते ही नहीं है, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में आती है सिर्फ और सिर्फ। तो इस सेंटेंस में आपको कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आएगी। हेल्पिंग का मतलब डू डज, ये तो हेल्पिंग वर्ब मानी नहीं जाती ना, इसको अपन अलग से पढ़ाया मैंने आपको। ठीक है, जैसे इज एम आर, हैज हैव, हैज बीन, हैव बीन, डिड, वाज वर, हैड बीन, शैल विल, शैल बी, विल बी, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, वो हेल्पिंग वर्ब्स थी। वो आपको जिस सेंटेंस में नजर नहीं आती ना, ऐसे मतलब एक और ट्रिक बता रहा हूं, तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। लेकिन एग्जाम में प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान नहीं पूछेगा आपसे, एग्जाम के अंदर तो वो फिल इन द ब्लैंक्स भरवाएगा। ठीक है, इसलिए इसका मतलब आपको पता है, ये फिक्स है 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। ये गणितीय तथ्य की बात करता हूँ, वैज्ञानिक तथ्य का मतलब जो 100 डिग्री पानी होता है तो होता है 100 डिग्री पे होता है। ठीक है, ये वैज्ञानिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैथमेटिकल का, तो मैं अगर बात करूँ 2 and 2 मैक्स 4, यहां पर क्या नजर आया आपको, मैक्स, यानी कि 2 और 2 मिलकर 4 बनाते हैं, तो फिक्स है, मैथमेटिकल फैक्ट है। यानी कि 2 and 2 मैक्स 4, यहां पर भी एस या एस का यूज हुआ क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो ऐसे सेंटेंस, अब ब्रैकेट में क्या देगा आपको, 2 and 2 ब्रैकेट में मैक, खाली जगह आप भर दोगे मैक्स, समझ पा रहे हो, 4। तो ये जितने भी सेंटेंस आएंगे ऐसे ही फॉर्म में आएंगे। ये था फर्स्ट रूल, अभी ऐसे 7-8 रूल लिखाऊंगा जिसमें आपका सारा प्रेजेंट सिंपल टेंस आज कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, नंबर सेकंड रूल लिखो, रूल नंबर सेकंड। ठीक है, मैं बात करता हूं अब हैबिट्स की, हैबिट्स बोल दो या फिर हैबिचुअल एक्शन बोल दो, हैबिचुअल एक्शन, हिंदी में आदत। लिखना चाहो तो लिख लेना, वैसे हिंदी वाले बच्चे इतने इंग्लिश सीखो वरना काम नहीं चलेगा। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन का मतलब हो जिसकी आदत हो, हैबिट हो। कह दिया कि वह स्मोकिंग करता है, ठीक है, वह धूम्रपान करता है। ये सेंटेंस जब भी आएगा एग्जाम में आएगा, ही डैश ब्रैकेट में स्मोक, तो आप क्या लिखोगे, ही स्मोक्स। मेरी बात समझ पा रहे हो, क्योंकि आपको ये पता है कि वह स्मोक मतलब कि उसकी हैबिट है, आदत। ही स्मोक्स, एस या एस, बिना हेल्पिंग वर्ब के। प्रेजेंट सिंपल टेंस में कोई हेल्पिंग नहीं आती, अफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव मतलब डू नॉट या डज नॉट आ जाता है। तो स्मोक का मतलब ये उसकी आदत है, तो ही स्मोक्स। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल मैं और लेता हूं हैबिट का ही। सपोज मैं ये कहूं कि डॉग्स, ठीक है, डॉग्स, एग्जाम की फॉर्म लिखूं या फिर ऐसे लिखता हूं, चलो, डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अनजान, कुत्ते स्ट्रेंजर्स का मतलब अनजान पर भौंकते हैं, बार्क का मतलब भौंकना। अब आपको एग्जाम में फिलअप क्या रहेगा, एग्जाम में यहां पर रहेगा बार्क। अब आप सोच रहे होंगे यहां पर भी बार्क है, बार्क मतलब भौंकना, और यहां पर भी आपने बार्क लिखा आंसर में, बिल्कुल बार्क क्यों लिखा, रीजन इसका ये है कि डॉग्स हैं मतलब कुत्ते बहुत सारे हैं, डॉग्स का मतलब प्लूरल हो गया, एक डॉग होता तो यहाँ पर बार्क्स आता, एस लगता, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, एक वचन के साथ, मैंने आपको बता रखा है, इसीलिए तो बेसिक 2 वीडियो बनाए इंट्रोडक्शन वाले, वरना मुश्किल हो जाता। तो वहां पर बार्क्स आता,
क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, एक वचन सब कर्ता के साथ में एस या एस लगता है, लेकिन यहाँ पर डॉग्स बहुत सारे थे, इसलिए बार्क यानी कि सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है। ठीक है, तो एग्जाम में क्या लिख दोगे? बार्क। डन। तो ये था हैबिट्स या हैबिचुअल एक्शन, साथ के साथ हेडिंग, दो दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, परफेक्ट तरीका है, इससे बाहर कुछ नहीं जाना बस। ठीक है, ऐसे रूल नंबर 3 लिखो। ठीक है, रूल नंबर 3 होगा आपका रेगुलर एंड इर्रेगुलर एक्शन। ठीक है, यानी कि हिंदी वाले पर हिंदी में चाहते हो, रेगुलर का मतलब नियमित, नियमित या फिर अनियमित कार्य, नियमित या अनियमित कार्य, रेगुलर या फिर इर्रेगुलर एक्शंस। ये कौन कौन से होते हैं? सपोज देखो, रेगुलर एक्शन का मतलब होता है जो आप डेली करते हैं, जैसे आप स्कूल रोजाना जाते हो, सपोज एग्जांपल के लिए, या फिर कोई ऑफिस डेली जाता है, ही गोज टू ऑफिस डेली। एग्जांपल लिखता हूँ, सपोज मैंने कहा, या फिर मैंने कहा कि आई कम हियर डेली, ये एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। रोज डेली का मतलब है रोजाना, ये इसका रेगुलर एक्शन है, नियमित है कि मैं यहाँ रोजाना आता हूँ। आई कम हियर, ये कम है भाई ना, COME, आई कम हियर डेली, मेरा रेगुलर, ये रोजाना का काम है कि मैं यहाँ डेली आता हूँ, मतलब नियमित वर्क हो गया। आई कम क्यों आया? आपको कैसे पता कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है? डेली वर्ड देखा आप, डेली का मतलब रेगुलर है, नियमित है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कम का कम आएगा, क्योंकि आई सिंगुलर एंड प्लूरल, मैंने कहा था आई के साथ। देखो एक बात और बता दूं मैं आपको कि सिंगुलर के अंदर आता है ही, शी, इट या फिर किसी का भी नाम, इन सब के साथ में तो लगेगा एस या ईएस, प्रेजेंट सिंपल टेंस की यही पहचान है। बाकी कोई भी हो, चाहे आई, वी, यू, दे, बताया था, ये होते हैं प्लूरल, ये सिर्फ और सिर्फ, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस लेते हैं, जबकि ये ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। आई कम, तो कम का कम या कम्स नहीं आया। अब बताता हूँ कम्स कब आता। यही सेंटेंस ये होता कि वह, मतलब ही हियर डेली। अब आपके समझ में आ जाएगी बात, अब आप क्या लिखते? कम्स। समझ पा रहे हो? यानी कि वह यहाँ रोजाना आता है, तो ही क्या है? सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ एस या ईएस भी लेता है, तो कम्स, कम्स हो गया मतलब एस ले लिया साथ में। ठीक है, वेरी गुड। ये हो गया अपना रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन के दो एग्जाम्पल बहुत है, वैसे तो कितने ले लो, दुनिया भर के एग्जाम्पल है, समझ में आना चाहिए मैटर, एग्जाम्पल कोई कितने भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इर्रेगुलर एक्शन, अनियमित कार्य, इसकी मैं अगर बात करूं, जैसे मैंने कह दिया कि अर्थक्वेक्स के ऊपर बात करें, भूकंप है, जापान के अंदर भूकंप चलते आते रहते हैं। ठीक है, अब वो क्या है कि वो कोई फिक्स थोड़ी आ जाएंगे कल आएंगे, तो अर्थक्वेक्स एक इर्रेगुलर एक्शन है। जो भी ये प्रकृति की तरफ से, नेचर की तरफ से जो होती है घटनाएं, वो सारी अनियमित वर्क, इर्रेगुलर एक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अपन क्या लिख देंगे एग्जांपल? अर्थक्वेक्स कम इन जापान, यानी कि अर्थक्वेक्स कम इन जापान। एक एग्जांपल बहुत है, मतलब समझने के लिए, मेन चीज समझ में आनी चाहिए बात, यानी कि भूकंप जापान में आते रहते हैं, या फिर भूकंप जापान में आते हैं, लेकिन बात ये आई कम क्यों लिखा, कम्स क्यों नहीं लिखा, राइट? लेकिन मैंने यहाँ पर अर्थक्वेक्स ले लिया, भूकंपों को प्रदर्शित करा है, ये एक प्लूरल वर्ड है, अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक भूकंप, ये मतलब जापान में भूकंप आते हैं। इस सेंटेंस की हिंदी क्या बनी? जापान में भूकंप आते हैं, प्लूरल है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थक्वेक्स। मेरी बात समझ पा रहे हो? ओके, ये सिंगुलर होता तो कम्स आ जाता, जैसा इसमें आया था। तो ये आपको रूल नंबर 3 आपका कंप्लीट। हाँ, नेक्स्ट रूल नंबर 4 लिखो, वो होगा आपका न्यूज़पेपर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन। समझ पा रहे हो? हमेशा न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है, आप द हिंदू या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर देखोगे तो उसमें न्यूज़पेपर की हेडलाइन इंग्लिश के अंदर आती है, इंग्लिश में जो लिखी हुई है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आती है। ठीक है, यानी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस या फिर स्पोर्ट्स की जो कॉमेंट्री होती है, ठीक है, कॉमेंट्री हो, ठीक है, इनके अंदर हमेशा
यानी कि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होगी, स्टार्टिंग में जो हेडलाइन ऊपर ऊपर लिखी रहती है, चाहे वो द हिंदू, द न्यूज़, कोई सा भी न्यूज़पेपर हो, उसके अंदर लिखी रहेगी इंग्लिश का जो भी न्यूज़पेपर है, उसमें आप कभी देख लेना जो भी मेन हेडिंग होगी, ऊपर ऊपर हेडिंग होती है ना, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। या फिर स्पोर्ट्स कमेंट्री है, स्पोर्ट्स में कमेंट्री बोलते हैं, लाइव कमेंट्री सुनी होगी आपने, वो हमेशा सेंटेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। यानी कि मैं अगर एग्जाम्पल लूँ, सपोज हमारे प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो किसी दूसरे कंट्री के साथ कंट्री के साथ कोई डील करते हैं, कोई समझौता करते हैं, उस पर सिग्नेचर करते हैं कि भाई हाँ इतने इतने करोड़ का, इतने अरब का जो भी हम डील कर रहे हैं, तो उसका सेंटेंस क्या लिखा रहेगा कि प्राइम मिनिस्टर यानी कि पीएम साइंस डील। अब मेरी बात सुनना, साइंस मैंने ACIS लगाया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, प्राइम मिनिस्टर एक है, वो किसी डील पे साइन कर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं, तो साइंस ACIS लगा, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ। परफेक्ट। ऐसे ही अपन को एग्जांपल ले लो आप स्पोर्ट्स कमेंट्री का। सपोज अपने का इंडिया, चलो पूरा सेंटेंस लिख के समझ में आएगा, इंडिया विन T20 द फाइनल। मेरी बात को समझना, सपोज ये सेंटेंस है कि इंडिया ने T20 का जो फाइनल था वो मैच जीत लिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंडिया तो एक ही है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम आया हुआ सेंटेंस है ये, इसलिए मैंने लिखा है, आपके भी बेनिफिट रहेगा आगे। देखो, इंडिया विन T20 द फाइनल, ठीक है, इंडिया ने T20 फाइनल जीता, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगेगा कि इंडिया तो एक है, इंडिया देश तो एक है, तो फिर विन्स आना चाहिए, ACS लगना चाहिए, लेकिन नहीं। इस सेंटेंस में अभी इंडिया का मतलब है उसके पूरे प्लेयर्स हैं, इंडिया टीम है, ये इंडिया की जगह क्या है, इंडिया टीम है। मेरी बात को सुनना, इस जगह कभी कभी सेंटेंस के अंदर अपन को कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है, तो इस सेंटेंस के अंदर इंडिया का मतलब प्लेयर्स है, प्लेयर्स का मतलब जितने भी खिलाड़ी है, पूरे 11 खिलाड़ी, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11, तो टोटल 11 प्लेयर्स का मतलब है, और वो होते हैं प्लूरल, एक से ज़्यादा बहुवचन होते हैं, प्लूरल होते हैं, इसका मतलब प्लूरल लेता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लूरल अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है तो विन का विन ही आएगा, विंस नहीं आएगा, क्योंकि प्लूरल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, विन का विन, या फिर सिंगुलर होता तो विंस हो जाता। ठीक है, ओके, ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका रूल नंबर 4। अब एक रूल नंबर 5 ये ऑलराउंडर रूल है। कहने का मतलब है कि ये वर्ड जब भी आपको सेंटेंस में दिख जाए ना, तो समझ लेना प्रेजेंट सिंपल टेंस है, लगभग जनरली तय हैं। कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जहाँ पर इन वर्ड से भी अलग टेंस बनता है, वो सारे टेंस से पढ़ोगे ना तब समझ में आ जाएगा, लेकिन 95% ऐसा मान लो, आपके कोर्स में ये मानता हूँ कि 100% मान लो कि ऑलवेज, डेली, जनरली, रेयरली, हार्डली, यूजुअली, एवरीडे, ये वर्ड जब भी, और भी एक्सेट्रा, ये वर्ड अगर आपको जब भी दिख जाए तो वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। सेंटेंस में अगर ये वर्ड दिख जाए, वाक्य में, जैसे मैं कोई एग्जाम्पल ले लूँ एक दो, मैं कह दूँ कि शी ऑलवेज कम्स लेट, मैं ये कह दूं कि वह हमेशा, ही कम्स है भैया ना, CUMES, वह हमेशा लेट आती हैं, इसका मतलब ऑलवेज है। सेंटेंस वर्ड क्या यूज हो गया, ऑलवेज। और वैसे भी इस सेंटेंस से ये मीनिंग निकल कर रहा है कि हमेशा का मतलब वो इसकी एक हैबिट है, समझ पा रहे हो, कि हमेशा ही लेट आती है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में कम कीजिए, क्या आ गया, कम्स। यानी कि शी मतलब अकेली थी, तो ACIS लगे, अकेली का मतलब सिंगुलर होना, और सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ACIS, तो कम्स आ गया। ठीक है, एक दो सेंटेंस और ले लो, चलो ठीक है, एक दो सेंटेंस में अगर ये लूँ, एवरीडे से ले लेता हूँ, जनरली कितने भी सेंटेंस ले लो, डेली तो अपन ले ही चुके पहले, जैसे कि मैं कह दूँ ही गोज टू स्कूल एवरी डे, बहुत सारे सेंटेंस है, कितने बना लो दुनिया भर के, ठीक है, यानी कि वह, यहाँ पर देखो एवरीडे वर्ड दिखा आपको, दिखते ही आपको एग्जाम के, अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि वो आपको ही दे देगा, खाली जगह छोड़ेगा, यहाँ पर गो लिखेगा, टू स्कूल लिखेगा, ठीक है, और एवरीडे लिखेगा, इतना सेंटेंस आपके एग्जाम के अंदर लिखा हुआ आएगा, तुरंत आपका माइंड क्लिक कर जाना चाहिए, एवरीडे मतलब हमेशा, प्रत्येक दिन। इसका मतलब ये हुआ कि गो, तो यहाँ पर आ जाएगा गोज, क्योंकि हमें ये पता है कि एवरीडे वर्ड का मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हम देखेंगे सब्जेक्ट को देखा तो ही था सिंगुलर का मतलब एक वचन, ठीक है, एक वचन, और एक वचन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ACIS आता है, तो गो का गोज हो गया, यानी कि ES लग गया, क्योंकि ही।
ठीक है। तो ही गोज टू स्कूल एवरीडे, ऐसे ऐसे सब पे एक एग्जाम्पल आप बना सकते हो। तो है ना सिंपल, ये आपका रूल नंबर 5 था। अब रूल नंबर हेडिंग लगाओ रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 है ना, वो इंपॉर्टेंट रूल है। उसमें क्या है कि जैसे वो आगे भी यूज होगा, लेकिन फिलहाल इस टेंस में भी यूज होता है। यानी कि जो नियर फ्यूचर का सेंटेंस है, जो नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर का मतलब होता है निकट भविष्य, निकट भविष्य में काम हो रहा हो। मेरी बात को पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज सेम रहेगी, रूल है ये, तो वैसे भी रूल एग्जाम में थोड़ी लिखना है, समझ में आना चाहिए कि जो नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में कोई काम हो रहा हो, यानी जो नज़दीक हो, बिल्कुल जो फ्यूचर में होगा लेकिन नज़दीक भी हो, इतना नहीं बहुत पुराना नहीं लेकिन नज़दीक हो। जैसे कह दिया कि कल, टुमारो कोई काम हो, कि कल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर यूएसए जाएंगे, सपोज, ये अपन एग्जाम्पल अगर लिखें, ये तो वो एक नियर फ्यूचर है, मतलब एक प्लान वर्क है जो कल हो जाने वाले हैं। तो इस ऐसे सेंटेंस के अंदर भी जो नियर फ्यूचर होगा, नज़दीक भविष्य का काम होगा, वहाँ पर भी अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। यानी कि द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर लीव्स, मेरी बात को समझना, लीव्स फॉर यूएसए, सपोज यूएसए नेक्स्ट वीक, ठीक है। यानी द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर यूएसए नेक्स्ट वीक, हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर अगले सप्ताह, ये तो मतलब निकट का ही काम, अगले सप्ताह या फिर कल या फिर परसों, मतलब जो नज़दीक का काम हो, नेक्स्ट वीक प्राइम मिनिस्टर यूएसए जाएंगे। तो यहाँ पर लीव्स यानी कि ए से एस लगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, ठीक है, एक है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर जब नेक्स्ट जो प्लान वर्क हो, जो फ्यूचर का नज़दीक का काम हो, वहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल चलो मैं और ले लेता हूँ, चलो, कि ही गोज टू मुंबई टुमारो, यानी कि वह कल, टुमारो मतलब कल मुंबई जाएगा, या फिर कल वह मुंबई जाता है। तो ये भी क्या है कि यहाँ पर भी गोज वर्ड का यूज हुआ, यानी कि कल। तो ये भी एक निकट भविष्य का जो काम होता है, वहां पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज अपन कर सकते हैं, समझ पा रहे हो। तो ये था आपका रूल नंबर 6। हाँ, रूल नंबर 7 और लिखो, ये है आपका हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट या फिर ज्योग्राफिकल फैक्ट। ध्यान रखना, इसका मतलब होता है ऐतिहासिक तथ्य या फिर भौगोलिक तथ्य। हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ऐसे ही समझ पा रहे होंगे। ऐतिहासिक तथ्य तो हिस्ट्री की बातें समझाते हो, ज्योग्राफिकल जो भूगोल की बातें बताते हो, मतलब भौगोलिक तथ्य। यानी कि लेकिन इसकी एक शर्त है, ये एट प्रेजेंट में अस्तित्व में होने चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो, प्रेजेंट के अंदर भी वो अभी उसका अस्तित्व में होना चाहिए एट प्रेजेंट, मतलब अभी फिलहाल वो काम हो रहा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो हो गया हो। समझ पा रहे हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ गंगा का, कि गंगा जो नदी है, जो गंगा रिवर है, वो अभी बिहार से, इधर से, ऐसा मैं एग्जाम्पल ले लो कि वहाँ से होते हुए बहती है, समझ पा रहे हो। या फिर इंदिरा गांधी ने राजस्थान के इन स्टेट से, सॉरी इन जिलों से निकलती है। तो मतलब वो एट प्रेजेंट में काम क्या होना चाहिए, वो अभी प्रेजेंट में होता रहना चाहिए, एट प्रेजेंट में काम होना चाहिए। तो वो है बात, मतलब अस्तित्व में रहनी चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, सपोज द गंगा फ्लोज थ्रू यूपी, बिहार एंड एक्सेट्रा, मतलब स्टेट्स। ये एक एग्जाम्पल लिया कि जो गंगा नदी है, फ्लोज का मतलब होता है बहती है, इन इन राज्यों से होते हुए बहती है। इसका मतलब ये प्रेजेंट में भी अभी बह रही, को गंगा को बंद थोड़ी हो गई। मतलब ये काम होना चाहिए, जो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, समझ पा रहे हो। यानी कि या फिर जोग्राफिकल फैक्ट मान लो, इनमें ये चीजें आनी चाहिए, द गंगा फ्लोज। तो यहाँ पर गंगा नदी एक है, तो फ्लो की जगह फ्लोज है। एग्जाम में क्या दे देगा, वो फ्लो दे देगा, तो आपको फ्लोज भरना है, ऐसे ऐसे आपको लगाना है, क्योंकि गंगा सिंगुलर है, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से आपको ये टोटल 7 रूल लर्न करने हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैंने कहा था होमवर्क दूंगा, तो होमवर्क ले लो, 7 रूल अच्छे से लर्न कर लेना। उन रूल के अलावा आपको कुछ भी लर्न नहीं करना, उसके बाद आपको कुछ नहीं जाएगा। सिंपल सिंपल एग्जाम्पल ये मैंने आपको, इसके बाद में और मैं लास्ट में जैसे टेंस पूरे हो जाएंगे, बहुत सारे मॉडल पेपर की तरह बहुत सारे टेंस से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये सिंपल सिंपल से बनाओ ताकि आपको समझ में आती रहे बेसिक चीज़ें। पहला सेंटेंस है द सन डैश राइज इन द ईस्ट। ये आपको मतलब ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, भले स्क्रीनशॉट की बजाय उतारा करो, आलस नहीं करना। ये सेंटेंस बनाने पहले समझ लो कि
ये मैंने आपको ब्रैकेट में दिया है, इसकी आपको ये पहचाना कि इस अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, इस अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, ठीक है। ये मैं कल सोल्यूशन बता दूंगा। 5वां है कि गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, मैंने अफर्मेटिव बना दिया है, इसका मतलब सकारात्मक वाक्य बना दिया है, नकारात्मक या नेगेटिव, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव आपको बनाना है, मैंने बेसिक में बताया था आपको। फिर दे गो टू स्कूल, अफर्मेटिव मैंने बना दिया है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी कि 3-3 सेंटेंस आपको, ये 3-3 6 और 4 10, ये 10 सेंटेंस आपको आज होमवर्क है, जो सिंपल सा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, ओके।